तो आप हल्के में चीज़ों को ना लो, ठीक है। पिछली बार तुम्हें दिखा दिया हमने कि बच्चों की फिजिक्स के लेवल पे क्या पेपर बन सकता है, और इस साल भी कुछ ऐसे ही करेंगे। आई एम डैम श्योर हमें न्यू रिसोर्सेज, न्यू मटेरियल, न्यू अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना पड़ेगा। दिस इज टू नॉट जस्ट फॉर द students out there but also for the school teachers, coaching teachers, personal mentors of ICSC, home tutors of ICSC. You need to understand तो पेपर अब काउंसिल बना रहा है ना। see this ICSC class 10 2027 आई स्पेसिमेन पेपर इज आउट। 25 पेज का पूरा पेपर मैंने अपना एनालाइज करा है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स और की पॉइंट मिले हैं। पहला जो काउंसिल चाह रहा है आपसे वो ये बोल रहा है भाई कि रट्टाफिकेशन बंद कर दो, अब आ जाओ एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस पे, क्योंकि रिकॉल वाले क्वेश्चन बहुत ही कम है। इफ यू सी दिस होल पेपर, ये पूरा 25 पेज का पेपर है, मैंने एनालाइज कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे डिफाइन करा गया है। देखो पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, ऑल सेम। Section A, Section B, same choices, same timing, nothing is different. The difference is only coming in the application, understanding, analysis at the level of the questions that council is getting asked to you. और वो बोल रहा है, हर साल बोल रहा है कि भाई तुम अब हल्के में चीजों को ना लो, ठीक है। पिछली बार तुम्हें दिखा दिया हमने कि बच्चों की फिजिक्स के लेवल पे क्या पेपर बन सकता है, और इस साल भी कुछ ऐसे ही करेंगे। आई एम डैम श्योर फिजिक्स पेपर बहुत तगड़ा आएगा। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, हमारी जो रीसेंट बुक्स हैं दे आर ऑन द पार्ट ऑफ द रिकॉल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी है, बट एप्लीकेशन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम है उसमें। तो उसके लेवल पे वो बुक्स अब आउटडेट हो गई हैं। हमें न्यू रिसोर्सेज, न्यू मटेरियल, न्यू अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना पड़ेगा। दिस इज टू नॉट जस्ट फॉर द students out there but also for the school teachers, coaching teachers, personal mentors of ICSC, home tutors of ICSC. You need to understand तो पेपर अब काउंसिल बना रहा है ना। see this अब जब वो हर क्वेश्चन में, हर लेवल पे चीजों को इम्प्रोवाइज करना चाहता है। अब देखो ध्यान से, देखो ऐसा नहीं है कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन पहली बार आ रहे हैं, बट अब जो उनका फ्रीक्वेंसी है इट इज इंक्रीजिंग। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इफ यू सी यहाँ पर सिर्फ रिकॉल के 10 to 15% क्वेश्चन ही दिए गए हैं एज अ परसेंट ऑफ द क्वेश्चंस, और उनका वेटेज कुछ 18 से 20% का है। बाकी पूरा जो 80% है इट इज नॉट द रिकॉल पार्ट। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ टीचर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट कि आपको अब जो पढ़ाई करनी है वो और कोर करनी पड़ेगी। हमें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को बैठाना पड़ेगा, हमें कॉन्सेप्ट के रेक्टिफिकेशन, आंसर को रट लेना, ये टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है ये समझना ऐसा नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन अब मिल के आ रहे होंगे। मैंने इस पूरे पेपर को 25 पेजेस के पूरा पेपर जो है अपना 80 का पेपर उसको एनालाइज करा है। एंड व्हाट आई एम गेटिंग एज द इनसाइट की अगर मैं बात करता हूं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तो 37.5%, मतलब आप समझो मोर देन 1/3 ऑफ द पेपर इज नाउ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर तुमको एक रियल लाइफ केस दिया जा रहा है, उसके रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें एड ऑन जोड़े जा रहे हैं, उसके सब पार्ट में उसके एड ऑन्स आ रहे हैं। एंड दिस इज फॉर श्योर कि ये कुछ अच्छे चैप्टर से ज्यादा लिए जा रहे हैं। उसका एनालिसिस मैंने आगे करा हुआ है, मैं तो डिस्कस करूंगा। द सेकंड पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग अच्छा बन रहा है। अंडरस्टैंडिंग में अब वो चाह रहे हैं कि तुम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे खेलो, तुम क्वेश्चंस को थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखो, तुम क्वेश्चंस की अलग अलग साइड्स को विजुलाइज करो, उसको एनालाइज करो एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व करो, क्योंकि उसके बाद एनालिसिस भी आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसके जो सबसेट बन रहे हैं वो एनालिसिस के फॉर्म में जा रहे हैं। एंड देन जो रिकॉल है उसका पार्ट बहुत ही कम है, 15% पार्ट ही है तो रिकॉल के लेवल पे आ रहा है। एंड देन आफ्टर अगर मैं बात करता हूं तुमसे कि दो पैटर्न हमें ऑब्जर्व होने को मिल रहे हैं आज से 3 साल पहले और अब से, जो हमें देखने को मिल रहा है जो ओल्ड पैटर्न था वहां पर जो हमारा काउंसिल कहता था इट इज की भाई जो रिकॉल वैल्यू था वो ज्यादा था, वहां पर हमसे रिकॉल वाला ज्यादा पूछा था देन दैट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट अगर तुम अभी का पैटर्न देखो इन द रीसेंट ट्रेंड 2023, 24, 25 वाले जो ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहे हैं वहां पर अभी एप्लीकेशन बेस्ड जो है सेट वो सबसे ज्यादा हो गया है। देन आ गया हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, है ना, एंड देन हमारे पास आ गया है रिकॉल। तो रिकॉल की तो वैल्यू अब खत्म सी हो गई है। आप समझो कि अब आप सिर्फ और सिर्फ ये चाह लो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए, आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाए व्हाट इज टीआईआर, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये तो नहीं होने वाला है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे रियल लाइफ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अंडरस्टैंडिंग दिस, तो तुमको मेहनत भी और पढ़ाई भी उसके अकॉर्डिंग करनी होगी, और हम भी उसके अकॉर्डिंग ही तुमको पढ़ा रहे हैं, हम भी उसके अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस करा रहे हैं इन ऑल ऑफ आवर ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस। वी आर मेकिंग श्योर कि अब हम इस लेवल को ही रीच करें। भाई ऑनलाइन वाले सारे बच्चों तुम्हारे लिए बहुत
कुछ अब नया आने वाला है, ठीक है। अभी तक जो था वो तो क्लासेस तुम्हारी चल रही थी, अब प्रैक्टिस में हम लोग उन क्वेश्चंस को ऐड करने वाले हैं तो तुम्हारे लिए रियली इंपॉर्टेंट है, एंड वी वर वेटिंग फॉर दिस टू अंडरस्टैंड। बाकी बाय द वे वी वर सॉल्विंग ऑल द वन तो हमें पहले सॉल्व दिखे हुए थे, बट जो अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में फिगर्स ग्राफ्स ऐड हो रहे हैं ना, हम उसको और प्रैक्टिस करेंगे। पहले अगर हम 100 क्वेश्चन करते तो अब 250 क्वेश्चन वैसे करेंगे फ्रॉम ईच चैप्टर, जिससे कि हमारा जो टारगेट एरिया है ना, हम उसको पिन पॉइंट कर पाए, उसको पिंच कर पाए, ठीक है। एंड देन आफ्टर अगर मैं बात करता हूँ कि पूरे सिनेरियो में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब कॉम्पिटेंसी का जो लेवल है वो तो बहुत हाई है। कॉम्पिटेंसी का लेवल भाई, अनलाइक द अदर सब्जेक्ट, मैंने बाकी को भी पूछा, डिस्कस करा, ऑल द टीचर्स आर वर्किंग आउट ऑन द सैंपल पेपर्स, तो उन्होंने कहा कि यार उनके पेपर में थोड़ा सा एवरेज लेवल है, बट मैंने फिजिक्स को देखा तो कॉम्पिटेंसी अच्छा लेवल दिखा मुझे। अब हल अगर मैं कहूँ कि भाई तुम कोई चैप्टर छोड़ सकते हो तो नहीं छोड़ सकते, मैं तुमको अगर तुमसे कहूँ कि तुम क्या कॉम्पिटेंसी लगाए बिना रह सकते हो तो वो भी नहीं हो सकता। तुमको पर्टिकुलरली उन सेट को, उन क्वेश्चंस को, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी ना क्वेश्चन कम्स कि सर जब सेलिना में ऐसे बहुत क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन बैंक्स भी लिमिट कर देती है, तो रिसोर्स कौन सा यूज करने हैं भाई। इसीलिए हम इसी समय का वेट कर रहे थे कि कब हमारे पास एक सेट ऑफ पेपर निकल के आए तो हम अपने वर्क को और बढ़ा पाए। एंड लेट मी टेल यू, वी आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर यू। अगर आप देखोगे तो हमने कुछ कुछ आपके लिए बहुत तगड़ा बनाना चालू कर दिया है, और बहुत तगड़ा है वो, जेन्युइनली बहुत तगड़ा है। व्हेन आई एम सेइंग बहुत तगड़ा, तो आई मीन कि उनसे जो क्वेश्चंस हैं तुमको ऐसे ही एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाले हैं। हम इसी का वेट कर रहे थे कि एक बार ये आ जाए तो इस साल तो थोड़ा सिनेरियो क्लियर हो जाए, और वो क्लियर हो गया है। तो वहां से जो हमें इंसाइट मिल रहे हैं वो बहुत तगड़े हैं। और देख रहे हो, हमसे साउंड पर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पिच, व्हाट इज रिवर्बरेशन। अब साउंड पे एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, वो बोला गया है कि भैया बताओ लाउडनेस किसकी ज्यादा है, क्वालिटी किसकी डिफरेंट है, किसकी पिच ज्यादा है। अब उससे ग्राफ एनालाइज करो तुम, तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा। डायरेक्ट लेंस का क्वेश्चन नहीं है, लेंस का क्वेश्चन में लेंस के दो पार्ट को काट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग करती है। अब जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस के कटने से क्या क्या डिफरेंस आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को, उनको बच्चे इस क्वेश्चन को रीच कर पाएंगे। और साथ ही साथ देखो, अब मीटर की रीडिंग तुम्हें दे दी गई है, मतलब तुम्हें जो इलेक्ट्रिक मीटर पढ़ाया जाता तो मीटर की रीडिंग दी गई है यहाँ पे, तो अगर ऐसे क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे तभी तुम उनको सॉल्व कर पाओगे इन द फाइनल एग्जामिनेशन। एंड दैट इज वाई हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, जस्ट टू टेल यू अ ग्लिम्प ऑफ इट। अगर तुमने उसको कर लिया तो सॉर्ट हो जाएगा, हम वो उस पर बनाने लग गए, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ तगड़ा बन गया तो बच्चों को बहुत हेल्प करने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। अभी कुछ कुछ पार्ट उसका रेडी हुआ है, नॉट नॉट गोइंग टू लाइक टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट, बट हम लोग हर एक चैप्टर को बैचेस में बांट रहे हैं। बैचेस मतलब काइंड ऑफ योर डीपीपीज 1 2 3 4 5, हर एक चैप्टर के 5 5 लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, मॉडरेट, high level of understanding, then there are very high level of understanding as a part of competency, figure based question, graph based question, and then there is the olympiad level that a student should look forward to। तो वो 5 लेवल जो है हमारे, उसमें जो 4th और 5th है वो बहुत ही तगड़ा, क्योंकि हमें अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिले तो भी हम कर पाए, जिस बीएचपी से कॉलिंग एज जीएफ एंड के जीएफ क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से बनाए जा रहे हैं। वी आर नॉट इन हरी टू क्रिएट इट, बस हम चाहते हैं कि आपके लिए जब वो बने तो बिल्कुल एकदम पक्के पक्के वाले हैं। और इस महीने में हम लोग टास्क अकम्प्लिश कर लेंगे, एटलीस्ट फॉर द कोर सब्जेक्ट पीसीएम भी, तो हम लोग इस महीने में ही लॉन्च कर देंगे आपके लिए एट द अर्लीस्ट, क्योंकि आप पता है कि अब वो समय आ गया है कि हमको हाफ ईयरली के पहले भी उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पेपर काउंसिल का पेपर बोर्ड्स स्कूल देख रहा होगा, स्कूल के टीचर्स देख रहे होंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स कि आप उसके लेवल पे ही सेट करिए, आप कोई भी लेवल नीचे ना दीजिए, क्योंकि अगर आपने लेवल नीचे दिया तो बच्चे उस लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे और फिर वहां पे वो फील करेंगे कि उनको आता है। स्टूडेंट यू शुड ऑल्सो सीक इट फॉरवर्ड कि डिफिकल्ट पेपर से डरना नहीं है, क्योंकि काउंसिल भाई डिफिकल्ट देगा, बोर्ड्स में हमारे डिफिकल्ट पेपर आने वाले, तो हमको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो डोंट बी लेथार्जिक ऑन द पॉइंट, पेपर इजी आ जाए, पेपर हम हलवा समझ के कर लें, हम आसानी से कर लें, उससे नहीं हो पाएगा कुछ। अब डिफिकल्ट आ रहा है तो डिफिकल्ट करना पड़ेगा पहले से, आखिरी दिन गिरने से मतलब नहीं है। दिन भर उठो, दिन भर प्रैक्टिस करो उसकी, मतलब इनसे की मतलब इन योर रूटीन तुम्हें उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके तुम उसको अकम्प्लिश कर पाओगे, ठीक है। देन फिगर बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी हाई, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इज हाई, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं भाई, मॉडरेट और लो हैं ये लोग। बहुत डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स तो भाई मैंने डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स कुछ कुछ देखी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी तो इज्जत बची, थोड़ा सा तो बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो कर पाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड है। कैलोरीमेट्री का मुझे दिखा है डायरेक्ट क्वेश्चन, बाकी हर एक क्वेश्चन को किसी ना किसी लेवल पे पूछा जा रहा है अच्छे, ठीक है। देन देयर इज अ डायरेक्ट थ्योरी, वो भी बहुत कम है। अगर मैं इस पूरे समरी को आपको चैप्टर में बांटूं तो भाई मुझे जो चैप्टर का वेटेज बताता है बोर्ड्स, कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, जो हाई वेटेज चैप्टर है आपको उनको सबसे प्रायोरिटी में रखना है, लेकिन इस समय हम लोग कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर एक चैप्टर का खुद का वेटेज है।
कोई भी चैप्टर 5 मार्क्स से कम का नहीं गिर रहा है, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फोर्स, वर्क, एनर्जी, मशीन पूरा टोटल मिला के 20 मार्क्स कवर कर रहे हैं। इसमें सेक्शन ए में हमारे पास सिर्फ फोर्स से 8 मार्क्स का पूछा गया सेक्शन ए में। इधर सेक्शन ए नहीं, फोर्स से नहीं, सॉरी, लाइट से वी आर गेटिंग फोर्स, मशीन और मूवमेंट से हमारा टोटल 7 मार्क्स का बना है। फोर्स, मूवमेंट्स और मशीन से 7 मार्क्स सिर्फ सेक्शन ए में बना है। सेक्शन ए और बी का भी मैंने अंडरस्टैंडिंग बनाया, बट मैंने कहा उतना डीप जाना सही नहीं होगा। अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उसके डीप डाउन गए तो फिर तो एनालिसिस और भी क्रिटिकल हो जाएगा आपके लिए। अपर अंडरस्टैंडिंग 20 मार्क्स का हमारे पास मशीन हो गया, 25 मार्क्स लाइट जो हमेशा आता है, 10 मार्क्स का साउंड है। मतलब तुम चैप्टर छोड़ सकते ही नहीं हो कोई भाई। साउंड एज अ चैप्टर इज इजी टू गेट द 10 मार्क्स लेके आओ पूरे। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, 25 मार्क्स ऑटोमेटेड होल्ड कर रहा है। हीट कैलिब्रेटी 10 मार्क्स का है और रेडियोएक्टिव 10 मार्क्स का है। तुम काउंट करोगे तुमको 100 मार्क्स पेपर मिलेगा, क्योंकि 100 आता है, 80 करना होता है। तुमको बिल्कुल वही पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। अभी तुम्हें करना क्या है, तुमको अब लग जाना है अपने अच्छे लेवल को सॉल्व करने, और जो काउंसिल ने हमारे पास 2 साल पहले वर्कशीट दी थी उसको लगाने, क्योंकि उसमें भी अच्छे क्वेश्चन थे। वैसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग भी प्रोवाइड करेंगे आपको, और कुछ नहीं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आपको वैसे, जैसे कि आपको रिसोर्स मटेरियल की कभी कमी ना पड़े, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने का मौका मिले, और वो क्वेश्चंस आपको इस लेवल के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करके मिल रहे हो। तो कीप वॉचिंग द स्पेस। बाकी इस पूरे जो समरी है इस पेपर एनालिसिस की, इसको तुम दोस्तों में शेयर भी कर दो। और इफ यू स्टिल वेटिंग टू स्टडी, तो भैया अब समय आ चुका है कि तुम पढ़ाई में लग जाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप दिस मस्ट हैव हेल्प यू। पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं दे दूंगा नीचे में, और अगर कुछ और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ओपन। सी यू और टाटा बाय बाय।